सीएनसी पेन प्लॉटर या राउटर बनाने के लिए मैकेनिकल पार्ट को छोड़कर कुछ चीज़ें ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें सबसे ज़्यादा अहम और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आर्डिनो यूनो। आर्डिनो यूनो अगर आप सीएनसी राउटर बना रहे हैं या आप पेन प्लॉटर बना रहे हैं तो आर्डिनो यूनो 3 ये जो आप देख रहे हैं इसको खरीदें। और अगर आप 3D प्रिंटर बनाना चाहते हैं तो 3D प्रिंटर बनाने के लिए मेगा खरीदना होगा आपको, और CNC शीट खरीदना होता है अगर आप इसको पेन प्लॉटर या राउटर बना रहे हैं तो इस तरीके से। तो अगर आप 3D बनाएंगे तो उसके लिए भी इसको चेंज करना होगा और उसको रैम्स 1.4 या 1.6 खरीदना होगा। 1.6 ज़्यादा एडवांस है लेकिन वो अभी मिल नहीं रहा ऑनलाइन दोनों में कहीं भी। तो आप CNC पेन प्लॉटर बनाएंगे या राउटर बनाएंगे तो सबसे मेन ज़रूरी चीज़ आपके लिए ये हो जाता है ये वाला आर्डिनो यूनो वाला। इसका मॉडल आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 300, 400, 500 इस तरीके से मिलता है, और CNC शीट ये 100, 150 रुपये में मिलता है। ये CNC शीट है, इसके अंदर ड्राइवर लगती हैं, इस तरीके से ड्राइवर लगाया जाता है। आप ड्राइवर किस तरीके से लगाएंगे चलिए आपको दिखाते हैं। ड्राइवर के बहुत सारे मॉडल है, उनमें जो आखिर में 25 है ये कम कीमत में अच्छा है, तो आप इसको देख लीजिए। इस तरीके से हम ड्राइवर को निकाल रहे हैं। यहाँ पे आप फोकस कीजिए, चलिए हम इसको दिखाते हैं जूम करके। यहाँ पे कोने पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है EN यहाँ, और ड्राइवर में भी आप जब देखेंगे कोने पर EN लिखा हुआ है, यानी ये वाला EN, ये वाला जो पिन है, और वहाँ पे जो शील्ड में EN है, दोनों को एक साथ मिलाना है। उल्टा लगाएंगे तो ड्राइवर जल जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा। ये देखिए EN यहाँ पे लगेगा, और बिल्कुल जितने पिन इसके हैं उतने पिन इसके भी हैं। तो आपको इस तरीके से लगाना है और इधर भी इस तरीके से, और इस तरीके से लगाने के बाद इसको आप थोड़ा दबा दीजिए ताकि नीचे तक बिल्कुल परफेक्ट लग जाए। इसके बाद जो आपको ये लगाना होता है, ड्राइवर का जो हीट सिंक लगाना होता है, इसको लगाते वक्त आपको ध्यान देना ये है कि ये जब लगाएंगे तो साइड के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे SMD के कंपोनेंट है, इसके अंदर कुछ उभरे हुए हैं, तो इनमें कभी भी टच नहीं होना चाहिए। अगर टच हो जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ख़राब हो जाएगा, तो इसको भी आपको ध्यान देना होगा। अब CNC शील्ड के अंदर ड्राइवर आपको जो होता है अक्सर 3 होते हैं X, Y, Z के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ X लिखा हुआ है और ये Z है और ये हमारा Y है। तो X, Y, Z तीनों दिशाओं के लिए 3 ड्राइवर हैं। अब तीनों दिशाओं के लिए 3 ड्राइवर लगाने के बाद अगर आपको एक्स्ट्रा मोटर लगाना है, जैसे कि अगर आपका Y एक्सिस ज़्यादा बड़ा है तो उसको मूव करने के लिए अगर एक मोटर लगाएंगे तो हो सकता है तो लचक आ जाए और आपकी ड्राइंग खराब हो। तो 2 मोटर लगाना होता है Y एक्सिस में। उस वक्त आप इसके अंदर एक ड्राइवर और लगा देंगे। लगाने के बाद आपको जंपर लगाना होगा। जंपर लगाकर आपको Y एक्सिस के साथ इसको जोड़ देना होगा। जोड़ देने का मतलब ये होगा कि ये एक्सिस Y एक्सिस के साथ बिल्कुल एक ही साथ काम करेगा। ये भी तभी पावर देगा जब ये देगा। तो ये सिर्फ लगा देने से काम नहीं चलता, लगाने के बाद आपको 2 जंपर लगाना होता है। जंपर लगाने के बाद आपका ये काम हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे पिन हैं, तो इन पिन के अंदर आपको यहाँ पे एंड स्टॉप का है, Z एक्सिस का माइनस और प्लस, Y एक्सिस का माइनस प्लस और X एक्सिस का माइनस प्लस, यानी आपको टोटल 6 स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। 6 स्विच लगाएंगे 3 एक्सिस के अंदर 2-2 करके, तो आपका जो CNC पेन प्लॉटर है वो खुद ब खुद होम पोजीशन में आ जाएगा, और कभी भी अपने जो प्रोफाइल लगाए हैं या जो भी आपने उसका जो मैकेनिकल पार्ट लगाए हैं कभी भी टकराएगा नहीं और कभी भी ख़राब नहीं होगा। और अगर ये स्विच नहीं लगाएंगे तो बार बार आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी कहीं टकरा ना जाए इस तरीके से। और आपको एक बात और ध्यान देना है कि ये जो आपका आर्डिनो यूनो है और ये जो CNC शील्ड है, इसको लगाना है तो लगाते वक्त इसका जो आखिरी पिन है और इसका जो आखिरी पिन है यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। यहाँ से स्टार्ट करना है और इस तरीके से लगा देना है, आखिरी पिन की तरफ होना चाहिए। यहाँ 2 पिन खाली रह जाएंगे आपके, इधर भी 2 पिन खाली रह जाएंगे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सामने की तरफ लगा देंगे तो ये दिक्कत आ जाएगी। इस तरीके से आपको इसको प्रेस कर देना है, दबा देना है, ये भी इस तरह फिट हो जाएगा। यहाँ पे एक रीसेट स्विच है, नीचे भी है। यहाँ पे भी एक पावर सप्लाई का आपको सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे भी है। और यहाँ पे आर्डिनो के अंदर आपको एक डाटा केबल लगाने के लिए जो प्रिंटर में लगता है उस तरह के यहाँ पे सॉकेट बना हुआ है। तो आपको ध्यान देना यह है कि यहाँ पे तो आप डायरेक्ट कंप्यूटर से या लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे डाटा केबल के ज़रिए से, और पावर सप्लाई आपको आर्डिनो के अंदर नहीं देना है, क्योंकि हमने CNC शीट लगाया है
तो CNC सील ही के अंदर पावर देगी 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या 36 वोल्ट। अगर आपका ड्राइवर बड़ा है 36 वोल्ट को सपोर्ट करता है तो आपको 36 वोल्ट का जो ये पावर सप्लाई वो लगाना है, वरना 12 वोल्ट या आप फिर 24 वोल्ट लगा दीजिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 12 वोल्ट से 36 वोल्ट तक ये सपोर्ट करेगा। ये CNC सील है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे और ज़्यादा पिने हैं जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका ड्राइवर लगाने का सॉकेट है, सॉकेट के यहाँ पे कुछ पिने हैं। ये पिने जो है जंपर लगाने के लिए होते हैं। जंपर लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जिस तरह प्रिंटर के अंदर क्वालिटी जितना ज़्यादा हाई देंगे उतना आपका जो रेजोल्यूशन है वो बढ़ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे जितने जंपर लगाएंगे आपका रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा और जो आपकी ड्राइंग है वो ज़्यादा अच्छी होगी। इसी तरह अगर आपने राउटर बनाया है तो उसकी जो कर्विंग होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो इस तरीके से आप इन दोनों को लगाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे हर एक के पास देख सकते हैं, हर ड्राइवर के पास आपको 4 करके पिन मिल जाएंगे। जो स्टेपर मोटर के जो आपके पास ये होते हैं कनेक्टर होते हैं, वो कनेक्टर इसके अंदर कनेक्ट हो जाएंगे। तो उसको कनेक्ट करते वक्त कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, उल्टा सीधा कर सकते हैं। आप पहले जिस तरह लगा देंगे फिर चला के देखिए, अगर उल्टा चले तो फिर इसको घुमाकर इस तरह लगा दीजिए। इस तरीके से आप उसको लगा सकते हैं। ये बोलते हैं यानी लिमिट स्विच। इसको जब लगाएंगे, लगाने के बाद आपका जो XYZ वाला पार्ट होगा वो आके यहाँ पे टकरा कर इसको दबा देगा तो सिग्नल जाना बंद हो जाएगा। तो जैसे सिग्नल जाना बंद हो जाएगा तो मोटर का जो मूवमेंट होगा वो भी बंद हो जाएगा और वो किसी भी चीज़ से नहीं टकराएगा। इस तरीके से आता है। जब तक ये खुला रहेगा तब तक ये सिग्नल भेजता रहेगा, जैसे दब जाएगा बंद हो जाएगा। इसके अंदर इस तरीके से पिन होते हैं, इसको CNC शीट के अंदर लगाना होता है। यहाँ पे जो XYZ है इसके जो पिन होते हैं इस तरीके से इसको कनेक्ट करना होता है। जब हम कनेक्ट करेंगे तो आपको दिखाएंगे, अभी हमने लगाया नहीं। और ये जो है ये स्टेपर मोटर का ये कनेक्टर है और उसका वायर है। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला वायर है, इधर जो ब्लैक वाला आप ये देख पा रहे हैं कनेक्टर देख पा रहे हैं, इसको CNC शीट के अंदर लगाना होता है। तो जैसे कि अगर पहले आपने इस तरीके से लगाया और आपने रेड वाला ऊपर को दिया है तो मोटर जब आप घुमाएंगे अगर वो उल्टा से घूम रहा है तो आप उसको इस तरह निकाल कर अब रेड वाले को नीचे लगा देंगे इस तरीके से, तो आपका मोटर सीधा चलने लगेगा। और इधर जो आपको कनेक्टर दिखेगा ये वाइट कलर का है, ये मोटर के अंदर उल्टा सीधा नहीं दिखता है क्योंकि बिल्कुल सीधा ही लगता है, उल्टा उसको आप नहीं लगा पाएंगे। इसको किस तरीके से लगाएंगे चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए इसके अंदर ये है और इस तरफ आप देखेंगे थोड़ा सा तो दोनों तरफ, एक तरफ फ्लैट है एक तरफ थोड़ा सा आपका उभरा हुआ है, थोड़ा अलग टाइप का है। तो इसको इस तरीके से लगा देना है। इस तरीके से लगाने के बाद आपको यहाँ से दबा देना है। जब दबा देंगे तो कनेक्ट हो जाएगा।